हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मैं बबीता डिमरी। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने पाठ 2 वर्ण विचार के 2 पार्ट आपको दे दिए थे और हम आज इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने स्वर और स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर के क्या है, स्वर के कितने भेद हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे व्यंजन। वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के क्या भेद हैं और व्यंजन के जो भेद हैं वो क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। परिभाषा के आधार पर जानते हैं, फिर उसे सरल भाषा में आपको समझाऊंगी। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के भिन्न भागों से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर में हमने आपको बताया था कि जो भी हम ध्वनि निकालते हैं वो बिना किसी टकराहट के सीधे मुंह से बाहर निकलती है। जिस ध्वनि के उच्चारण में हमें मुंह के अंदर किसी टकराहट का सामना नहीं करना पड़ता है, बहुत ही इजी वे में वर्ण जो है बाहर निकलते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन में क्या है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो हमारे मुख से श्वास वायु बाहर निकलती है वो सीधे ना आकर मुंह के अंदर किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। अब आप जानते हैं कि व्यंजन के कितने भेद हैं। व्यंजन को हमने कितने भागों में विभाजित किया है। स्वरों की संख्या आपको बताई गई थी कि स्वरों की संख्या कितनी थी, 11 थी, और स्वरों की जो मात्रा थी वो कितनी थी, वो 10 थी। क्यों? क्योंकि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो आइए जानते हैं व्यंजन के भेद। पहला है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित होना। अंतःस्थ का अर्थ क्या है? मध्य में स्थित होना। अर्थात जब हमारे मुंह से कोई ध्वनि बाहर निकलती है और उस ध्वनि के उच्चारण में जो हमारी जीवा है वो मुंह के मध्य भाग में स्थित रहती है, उसे हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, बीच में स्थित होना। अब ये कौन कौन है वर्णमाला के अंतर्गत अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है, ये बार बार पूछा जाता है, प्रश्न आता है। य, र, ल और व, ये जो 4 वर्ण हैं ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन हैं। सेकंड पे आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। अर्थात इस जो स्पर्श व्यंजन है इसके अंतर्गत क से म वर्ग, क वर्ग में क्या आ जाएगा, क ख ग घ ग च वर्ग, इस तरह से जो सारे वर्ग हैं वो क से म तक जो वर्ग होते हैं वो सारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श का अर्थ है छूना। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो जीवा है वो मुंह के अंदर स्पर्श करके बाहर निकलती है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क से म वर्ग तक के सारे जो वर्ण है वो सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, ऊष्म का अर्थ है गर्म या ऊष्मा, जिससे बोलते हैं ऊष्मा यानी गर्मी। जो भी चीज हमारे आसपास गर्मी देती है वो सारी क्या है, ऊष्मा का प्रतीक है। और इस ऊष्म व्यंजन में क्या होता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उस वर्ण के उच्चारण में जो हमारी वायु है वो गर्मी के साथ बाहर आती है, वो क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इनकी संख्या क्या क्या है, 100, 100, 100 और ह। 3 100 है और इनको इसी क्रम में लिखा जाता है। पहले 100 आता है, इसे हम कहते हैं तालव्य 100, इसे हम कहते हैं मूर्धन्य 100 और इसे हम कहते हैं दंत्य 100 और ह। ये 4 जो वर्ण है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ आप जानते हैं कि जो व्यंजन जो वर्ण 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो कैसे, देख लीजिए, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है, हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब हमें ये जानना है कि ये संयुक्त हैं लेकिन ये किन किन 2 वर्ण जो वर्ण है 2 व्यंजन है उनसे मिलकर बनते हैं। तो देखिए पहले अक्ष, देखिए अक्ष है वो क और श, जो मूर्धन्य श मैं आपको बताई थी, और क और मूर्धन्य स से मिलकर हमारा अक्ष वर्ण बनता है। त्र, त और र से मिलकर हमारा जो है त्र संयुक्त व्यंजन बनता है। ज्ञ कैसे बनता है, ज और य, ज और य से मिलकर हमारा जो ज्ञ है वो संयुक्त व्यंजन बनता है।
श्र, श और र से मिलकर हमारा जो श्र है वो वाला संयुक्त व्यंजन बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में क्या होता है कि यहाँ पर दो व्यंजन लगातार एक के बाद एक आता है। जैसे जैसे देखिए कच्चा, इसमें च और ये च, दो वर्ण जो क्या है लगातार आते हैं और वहाँ पे ही हमारा द्वितीय व्यंजन होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे उन्होंने एक शब्द दे दिया है, यही दे दिया उन्नति, एक शब्द दे दिया और पूछा जाएगा कि उन्नति शब्द में कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, उसमें है, संयुक्त है, द्वितीय है। तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जब दो व्यंजन लगातार एक ही क्रम में एक के बाद एक आते हैं, आगे पीछे नहीं कि पहले ऊ के बाद न आए फिर न, ऐसे नहीं। दो व्यंजन जब लगातार एक ही क्रम में आते हैं तो उसमें द्वितीय व्यंजन होता है। और इसकी एक ट्रिक है पहचानने की, इसमें अधिकांश व्यंजन जो होता है एक आधा होता है, अधिकांश, ठीक है। अब देखते हैं व्यंजन गुच्छ। एक शब्द आता है व्यंजन गुच्छ। गुच्छ का अर्थ आप जानते हैं कि जो भी चीज़ समूह में होती है, एक ही चीज़ पे जुड़ी हुई होती है, उसे हम गुच्छ कहते हैं। गुच्छ का अर्थ गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। उसी तरीके से जब दो या दो से अधिक व्यंजन, यहाँ पे तो सिर्फ दो हैं, लेकिन जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यंजन का संयोग एक साथ होता है, काफ़ी लंबी मात्रा में होता, उसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो आपने क्या जाना कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के क्या भेद हैं। प्रत्येक भेद को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि भाई अंतस्थ क्या, स्पर्श व्यंजन क्या, उसमें क्या है, संयुक्त क्या और द्वितीय व्यंजन क्या है। व्यंजन गुच्छ मैंने आपको बताया कि जब व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजन का संयोग होता है, दोनों सारे व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं, तो हम उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो अगला टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के बारे में मैंने आपको बता दिया, वर्ण क्या है, और उच्चारण स्थान का अर्थ होता है कि वर्ण को जब हम उच्चारण करते हैं तो वो किस स्थान से स्पर्श करके बाहर निकलती है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो आइए जानते हैं वर्णों के मुख्य 9 उच्चारण स्थान है। वैसे तो ज़्यादा है लेकिन मुख्यतः 9 जो है वो हम मुख्य क्या है, उच्चारण स्थान है। इसमें पहला है कंठ। क्या है? कंठ। कंठ यानी कंठ, जो हम यहाँ पे हमारे गले में होता है उसे क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। तो कंठ वर्ण क्या क्या है, यानी कौन कौन से वर्ण हैं जो हमारे कंठ से निकलते हैं, वो कंठ वर्ण कहलाते हैं। इसमें है ओ, आ, क, ख, ग, घ और ह। क का जो सारा वर्ग है उसका सिर्फ अंतिम वर्ण छोड़ के जो उसके आगे के 4 वर्ण हैं, और ह जो है हमारा कंठ वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। कई बार प्रश्न आ सकता है, जैसे आएगा ह का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। सेकंड है तालव्य। तालव्य अर्थात तालु, जो हमारे मुंह के अंदर जो तालु वाला भाग होता है ऊपर का, जो वर्ण वहाँ से उच्चारण उस स्थान से टकराकर बाहर निकलते हैं वो वहाँ के उच्चारण स्थान कहलाते हैं, उन्हें ही तालव्य वर्ण कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन है, ई, छोटी बड़ी, च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, यो नहीं आएगा, अंतिम वर्ण नहीं आएगा, यो और श जो है ये तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य में क्या क्या आएगा, री, ट वर्ग, ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, अण नहीं आएगा, अंतिम वर्ण नहीं आएगा, और श, कौन सी वाली स, मूर्धन्य स। दंत्य, दंत्य में क्या क्या है, त वर्ग, त वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, नो इसमें नहीं आएगा। पूरा जो त वर्ग है वो पूरा क्या है, दंत्य वर्ण है। ओष्ठ, पांचवा है ओष्ठ। ओष्ठ में उ, छोटा उ, बड़ा उ और प वर्ग, प वर्ग फिर वही प, फ, ब, भ, मो इसमें नहीं आएगा अंतिम वर्ण होने के कारण। अब है नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण अर्थात जो नाक से जिनका उच्चारण स्थान होता है, नाक से आती है आवाज़, उसमें क्या क्या है, अंग, और जितने भी ये वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसके अंतिम वर्ण इसमें आ जाते हैं, ग, य, ण, न और म। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण इसमें आता है। कंठोष्ठ्य, ओ और आओ, ओ और आओ जो वर्ण है वो कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ से एक साथ ही इनका उच्चारण निकलता है। उसके बाद है दंतोष्ठ्य,
दांत और ओष्ठ से दोनों से इनका उच्चारण स्थान निकालते हो, वो और फो। एक तो ये है फ से फल, और एक जिसमें इसमें नुक्ता चिन्ह लगता है ये वाला, ये किससे, दंत ओष्ठ से है। उसके बाद है लास्ट कंठ तालव्य। जो कंठ और तालु से एक साथ जो वर्ण निकलते हैं वो कौन कौन है, ए और आई। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझा होगा और जाना होगा। धन्यवाद।